मुझे तो 2 बार इसलिए करना पड़ता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि मुझे बताया नहीं। तुमने करंट सेंसिटिविटी लिखा था, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और क्या फॉर्मूला आया था, NA/K। एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है जी, अल्फा बाय वी। वी को क्या लिख सकता हूं, आगे सॉरी वी को क्या लिख सकता हूं, IR ना। अब आगे कैसे लिखूं, इसको पहचानते हो, ये रहा, कितना है ये 2 फॉर्मूले अपने पास लिखकर रख लो, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। एक और वर्ड कई बार आ जाता है, फिगर ऑफ मेरिट। बहुत ही सिंपल है, एक फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट में लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द करंट, इट इज डिफाइंड एज द करंट which produces a deflection of one scale division in the galvanometer, which produces a deflection of one scale division in the galvanometer. इसे कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट। क्या आ गया, यहां से 1 यूनिट इधर जाने में, यहां से यहां जाने में, 1 स्केल डिवीजन जाने में जितना करंट लगता है उसे कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट। जिसके ऊपर मार्किंग्स हो रही है, ये डिविजन्स बना रखी है, उन डिवीजन में एक बार आगे मूव करने में जितना करंट चाहिए, एक यूनिट मूव करने के लिए, एक डिवीजन, सॉरी वर्ड गलत बोल दिया मैंने, एक डिवीजन मूव करने के लिए जितना करंट चाहिए उसे फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। कल हमने सेंसिटिविटी बढ़ाने का कुछ तरीका ढूंढा था, करा था ना। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हमने लिखा था, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिखा था NA/K। आपने बोला n बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एक लिमिट के बाद नहीं कर सकते आप। एरिया बढ़ा दो, कॉइल का एरिया बढ़ाओगे फिर लंबा लंबा तार लपेटना पड़ेगा, फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। हाँ, B बढ़ा सकते हो। और चौथा क्या था, K क्या था, K था क्या, हमने कहीं लिखा था कि नहीं लिखा है? नहीं, K तो कांस्टेंट था, क्या था K, हमने लिखा कि नहीं, पहले चेक करो तो पढ़ो ना, मैं पढ़ के बताओ क्या लिखा। रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट या पर यूनिट डिफ्लेक्शन, ये कम होना चाहिए। और जो हमने मटेरियल यूज करा था वो कौन सा था, फॉस्फर ब्रॉन्ज, फॉस्फोरस नहीं, फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप हमने ली थी, उसका K ऑब्वियसली कम ही होता है, इसीलिए यहाँ पर यूज की गई थी। ये कम होता है तो उसका करंट सेंसिटिविटी कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आगे सर। आज ये चैप्टर का थ्योरी खत्म हो जाएगा आपका। आगे देखो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो होता है, और कहाँ लगाया जाता है,
सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है। कुछ और चीज समझ में आती, क्या कहना चाह रहा है? गैल्वेनोमीटर का काम होता है छोटे छोटे करंट्स को डिटेक्ट करना और मेजर करना, लेकिन एमीटर का काम तो बड़े करंट्स को भी मेजर करना है। यानी मैं इसी डिवाइस से बड़े करंट मेजर करवाना चाहता हूँ। यही तो कह रहे हैं यहाँ पर। कैसे करेंगे देखिए, अगर कभी ये मान लीजिए हमारा गुड़गांव है सारा, और दिल्ली से जयपुर अगर जाते हैं, सारा रास्ता यहीं से निकल के जाता है, हाईवे पे जाम लग जाता है, रोज जाम लग जाता है। अब गवर्नमेंट क्या प्लान करती है, ये मान लीजिए दिल्ली है, करनाल से आने वाला गाजियाबाद जाएगा तो भी इधर से जाएगा, और किसी रास्ते से जाना होगा तो भी दिल्ली में से निकल के इधर को ही जाएगा। तो दिल्ली जो है बीच में फंस गई है, तो दिल्ली हमेशा बंद ही रहती है, मतलब जाम लगा ही रहता है दिल्ली के अंदर। अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, अंडरपास है तो दिल्ली में ही अंडरपास बना के क्या होगा, ऊपर से ना निकले नीचे से निकल गए। हाँ, भीड़ तो उतनी है। अब गवर्नमेंट ने क्या बहुत बढ़िया चीज करी है, कहते हैं जाना ही क्यों है दिल्ली में, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बाईपास, शहर में जाना ही नहीं, आपने ईस्टर्न पेरिफेरल बना दिया है। अब यहाँ से आप गाजियाबाद चाहिए, मेरठ चाहिए, मोदीनगर चाहिए, यूपी साइड चाहिए, कहीं पर बार निकल जाएंगे आप, तो दिल्ली में घुसने की जरूरत ही नहीं है। कालेखान तक तो जाना पड़ता है यहाँ से जाने के लिए, अदरवाइज आप उधर से निकल जाइए, पनवेल साइड से निकल जाइए। उससे क्या हुआ है, भीड़ में जो दिल्ली में आने वाला ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि जिनको बाहर निकलना था वो अंदर घुसे ही दिल्ली के अंदर। सेम हमारा कुछ यहीं पर बनने वाला है। क्या करो, आपको ये मालूम है कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है ज़्यादा करंट नहीं झेल पाएगा। ज़्यादा करंट आपने अगर उसमें डाल दिया तो उसकी कॉइल जो होगी अंदर की वो जल जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर एक लिमिट से ज़्यादा करंट को नहीं झेल सकता। मान लो इसमें बहुत थोड़ा करंट नाप कर देना है, 0.5 एम्पियर का आपने डाल दिया, उसके अंदर 5 एम्पियर जल जाएगी कॉइल। लेकिन हमें तो एमीटर की तरह उसको काम में लेना है, क्या करें? G also stands for galvanometer the resistance. G galvanometer तो बता ही रहा है, G also stands for galvanometer resistance. अब यहाँ भीड़ बहुत हो जाएगी, जल जाएगी, दिल्ली के साथ हो रहा है। क्या करो, एक साइड में रास्ता दो। कैसा रास्ता दो? खुला रास्ता दो। खुला रास्ता माने जिसमें करंट धड़ाधड़ भाग सके। करंट किस में भागता है तेजी से? जिसका रेजिस्टेंस कम हो। तो यहाँ पर हमने लगा दिया S माने शंट। शंट एक लो रेजिस्टेंस होता है जो आपके गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दिया जाता है, ताकि जब यहाँ से करंट जाए तो मैक्सिमम करंट यहाँ से चला जाए। करंट फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, सबसे कम रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करता है। तो वो यहाँ से क्यों जाएगा, वो यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से कितना करंट मैक्सिमम जा सकता है, लेट अस से IG। IG क्या है? IG है करंट एट विच गैल्वेनोमीटर गिव्स, हाँ जी बिल्कुल, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जिस पे वो गैल्वेनोमीटर की सुई पूरी घूम जाएगी, वो ये करंट। इससे ज़्यादा करंट जाना ही नहीं है, क्योंकि बाकी का सारा करंट आप कहाँ से निकाल दोगे? शंट में से निकाल दो। तो ये जो करंट गया, ये किस में से निकल गया? ये शंट में से निकल गया। गैल्वेनोमीटर बच गया, लेकिन अब दिमाग में अभिनव शर्मा के ये आ रहा है, तो करंट कैसे नापा? करंट नापते हैं। लिखो, ये बनाओ और फिर लिखना शुरू करो। बोलो। कहाँ घूम के कहाँ मनाली? नैनीताल। सर आपने कहा था ये गैल्वेनोमीटर मेजर से करता है। गैल्वेनोमीटर मेजर से करता थोड़ा करंट। हाँ तो एमीटर बेटा छोटे करंट मेजर करता है, एमीटर लार्ज करंट मेजर करता है। तो मुझे उस डिवाइस से जो थोड़ी रीडिंग दे रहा है, उसी से मुझे लार्ज करंट की वैल्यू लेनी है।
अगर तूने IG से ज्यादा करंट इसमें फ्लो करवाया तो इसकी कॉइल जल जाएगी। जो कल तूने कॉइल लगाई थी जब तू टॉर्क वाला आर्टिकल कर रहा था, गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ रहा था, तो तूने क्या किया था, वो सिलिंड्रिकल कोर ली थी, उसके ऊपर तार लपेटा था, तो वो जो तार लपेटा था वो कॉइल जो थी वो कॉइल जल जाएगी, ज्यादा करंट पास करेगा। बोलूँ आगे? ऐसे ही जैसे तेरा थर्मोमीटर है, टेम्परेचर तो बॉडी का नापने के लिए, लेकिन अभी पिछले देव को दिक्कत हुई थी तो इसने क्या करा, बोला चाय में डाल के देखता हूँ क्या होता है। तो इसने वो थर्मोमीटर चाय में डाला, लेकिन चाय का टेम्परेचर कितना है, क्या हुआ होगा? टेम्परेचर राइज तो ऑब्वियसली होगा, ठस ना मार, क्या हुआ होगा? बढ़ गया होगा। कैसी बातें कर रहे हो? वो जो बल्ब है ना वो टूट के चाय में गिर जाएगा। पहली बात तो ये बिल्कुल ऐसे समझो कि भाई एक चीज है, उसकी टेम्परेचर है, टेम्परेचर नापना है आपको, वो रीडिंग यहाँ तक दे सकता है, 0 से 50 डिग्री नाप सकता है। आपने उसको 70 डिग्री चाय में डाल दिया, क्या होगा? इसके पीछे जो है स्प्रिंग लगा हुआ है ना, अब वो जोर लगाएगा, बोला और आगे चल, आगे की जगह नहीं है, कट से उस स्प्रिंग टूट जाएगा, पीछे खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो जिस स्केल के लिए बनाया ही नहीं गया है, उस स्केल को अगर आप मेजर करने की कोशिश करोगे तो कैसे काम करेगा? चले यार, मुझे क्या को लगा था, कैनुला क्यों लगा था, तो क्या हो गया था? किस चीज से, फिजिक्स से? अभी भी है वो तो पता है मुझको। रिपोर्ट आई। अच्छा रिपोर्ट आएगी, फिजिक्स वाला तो पॉजिटिव ही है। लिखो आगे, गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस। और ये शाहरुख खान का उनका, अच्छा सेम ही स्कूल में गए, अच्छा। गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस, इवन अ स्मॉल करंट gives full scale deflection in it. Even a small current gives full scale deflection in it. थोड़ा तेज लिखो प्लीज। If we pass large current through it, deflection will go, कौन करके लिखना, deflection will go out of scale, deflection will go out of scale and galvanometer will get damaged. ठीक है जी, full stop. If we want to pass large current through the galvanometer या more current through the galvanometer, we connect a low resistance in parallel to the galvanometer. This low resistance is called shunt. आगे लिखिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा, G also stands for galvanometer resistance. अब ये दोनों ही चीजें आपस में पैरेलल में हैं। अगर हमें ये पता लगाना हो कि कितना शंट लगाएं इसमें, पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, ठीक है जी, करंट इनटू रेजिस्टेंस, और ऊपर भी करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो आपका शंट निकल आया ठीक है। अब ये पूरा क्या बन गया, एमीटर। आगे चलिए, रेजिस्टेंस ऑफ
एम मीटर, एम मीटर का रेजिस्टेंस निकालते हैं, 1/r इज इक्वल टू 1/g प्लस 1/s। जी और एस आपस में किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में। आर किसके बराबर आएगा? GS अपॉन G प्लस S। आर ए लिख लो, रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर। लिखो इसमें आगे आर ए इज स्मॉल, आर ए इज स्मॉल and it should be small. क्यों? अगर आपका कोई सर्किट बना हुआ है, उसमें आपने एमीटर लगा दिया, अगर इसका रेजिस्टेंस कम नहीं हुआ तो ये इसके ओवरऑल करंट को रिड्यूस नहीं कर देगा। मान लो इसमें भी रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस इसमें भी जुड़ेगा, नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो सर्किट में ड्रॉ होने वाला करंट कम हो जाएगा, करंट ही कम कर देगा, फायदा क्या है इसका? तो आइडियल एम मीटर का रेजिस्टेंस तो कितना होना चाहिए? जीरो। आर ए इज स्मॉल एंड इट शुड बी स्मॉल सो दैट इट डज नॉट रिड्यूस द करंट, so that it does not reduce the current in the main circuit. एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिख लो साथ साथ, काफी बाद में करें। हाँ, ये करंट निकाले कैलकुलेशन से, शंट तो हम ही लगाएंगे ना, बाकी सब चीज हमारी ही लगाने वाली। उसमें तो आईजी पे ही फुल स्केल रिफ्लेक्शन आएगा। हमने कर तो दिया, आई निकाल लेंगे इसमें से। एस तो तू लगाएगा, शंट तो तू लगाने वाला है, ये तुझे मालूम है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तुझे मालूम है। फुल स्केल रिफ्लेक्शन पे कितना करंट देता है वो गैल्वेनोमीटर, वो तुझे मालूम है। क्या नहीं मालूम? इसे मैं निकाल लूँ। तुम सोच रहे मीटर बन गया, वो मत जाओ। लिखो what is the value of shunt resistance, what is the value of shunt resistance to pass 10% of the main current, to pass 10% of the main current in a galvanometer of resistance 99 ohm. हिमांशु करना है भाई। What is the value of shunt resistance to pass 10% of main current in a galvanometer of resistance 99 ohm? छोटे बच्चे भी करते हैं इसको, इतना छोटा क्वेश्चन है, 2 लाइन का। Yadav, force on a current carrying conductor placed in magnetic field, with sin theta. Charge, force on a charge placed in magnetic field, force on a charge placed in magnetic field कितना? नहीं जी, आप सुनी नहीं रहे पूरी बात। Force on a charge placed in magnetic field, zero, zero. जब तक चार्ज चलेगा नहीं, फोर्स लगेगी नहीं, अदरवाइज क्यू भी साइन थीटा। ओ नैनीताल रिटर्न, कलाई तो होगी बहुत मोटी तरह। जा क्वेश्चन कर ले, कलाई नाम रहा अभी तो पसली भी कम है बेटा, आज तो पढ़ाई पे ध्यान दे। निकला 11 आ गया। कैसे करा? आई को 100 ले लिया, आई जी कितना है? आई जी 10% है तो वो 10 हो गया। अच्छा, ये 10% है तो अच्छा आपने आई को ले लिया 100 एम्पियर, 10% इसमें चला गया और 90% इसमें चला गया। अब
यस शंट पूछा था उसने, जी दे रखा है, आई जी और ठीक 100 एम्पियर करंट परसेंट था ना, तो 100 एम्पियर करंट एज्यूम कर लिया, उसमें से 10% तो गैल्वेनोमीटर में गया, बाकी कितना गया 90 ऊपर चला गया, तब शंट निकाला। अगला क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर विद ए कॉइल, क्वेश्चन लिख लो, इसे बाद में हटाऊंगा नहीं। एक गैल्वेनोमीटर विद ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, एक गैल्वेनोमीटर विद ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम shows a full scale deflection, shows a full scale deflection for a current of 2.5 milliampere. A galvanometer with a coil of resistance 12 ohm shows a full scale deflection for a current of 2.5 milliampere. How will you convert it into a voltmeter? Sorry, voltmeter तुमने करा है ना अभी? Into an ammeter of range. Into an ammeter of range 0 to 7.5 ampere. 0 to 7.5 ampere. जीरो से 7.5 एम्पियर। आज तो क्या रिवाइज करके एक डेट? हाँ हाँ मैं तेरी माता जी को रोज वीडियो बना दूंगा, तो क्लास के बाद 10 मिनट रोज रुकेगी, उससे क्वेश्चन पूछूंगा और मम्मी को भेज दूंगा, और रोज करूंगा मैं, आज भी रुकेगी, और भाग में जाइए, पहले बता रहा हूँ। करें, और तू क्लास में से बहुत छुट्टी कर रहा है आजकल। ओ कविराज हैं? 2-3 छुट्टी कर चुका तो आपकी बार। तू तो क्या घर पे कुछ कहता नहीं कुछ? हाँ और डांट पड़े बस, कोई बात नहीं बेटा, कर लेगा इस टाइप की तो मम्मी। हाँ हो गया, तो बोलो कितना आंसर है? 6 एम्पियर, सॉरी 6 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना दिया है? कान कितने जोर से बजाऊंगा। अभी आप बार बार बोल रहे हो कि शंट एक लो रेजिस्टेंस है, आंसर क्या है? 4/1000। आ गया, बताइए कैसे? IG की वैल्यू 2.5 into 10 to the power minus 2.5 into 10 की पावर -3 एम्पियर। आगे बताइए। और I की वैल्यू 7.5 आई की वैल्यू 7.5 एम्पियर। कैपिटल G 12 12 दिल्ली पुलिस सदैव आपके लिए, आपके साथ। वैल्यू डाल के आंसर आ जाएगा उसके से। तेरे चक्कर में ये भी नहीं पढ़ रहा था, इतना मायूस बैठा था कल से। 4 into 10 की पावर -3। एक छोटा सा नोट लिखो। We can increase the range of ammeter. We can increase the range of ammeter
और अ वोल्ट मीटर, अभी वोल्ट मीटर वाला भी कर रहे हैं, वी कैन increase the range of an ammeter or a voltmeter, but we cannot decrease the range. सनी बाबू स्ट्रिंग भी क्या है, एनर्जी लेवल डाउन कर रहा है तो क्लास जो एक्टिवनेस पहले 2 महीने थी ना वो गायब हो गई है। ऋषभ चला गया इसलिए तो नहीं तो कोई होता है खासी मित्र जाते हो, हाँ उससे बड़ा प्रेम था। एक दिन तो घर भी ले जाने की कोशिश करी थे, लड़के उड़के बुला के बोले घर ले चलते हैं, उसका इतना प्यार है। ये बड़े थे, अरे मैं तो खौफ में आ गया उस दिन से, मुझे पता लगा। चलो चलो आगे सर। तो इतना प्यार मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि किसी आदमी से प्यार हो तो बच्चे को उठवा के घर ले जाए। चलिए चलिए आगे चलिए। ये इसका रीजन नहीं समझ में आ रहा, मुझे बताएगा रीजन क्या है इसका। कह रहा है एमीटर की रेंज को हम बढ़ा तो सकते हैं, घटा नहीं सकते। इसका आंसर यहां से निकलेगा। देखिए आई आपका IG से बड़ा ही हो सकता है ना, आप इस I को कितना भी बड़े करते जाइए उस हिसाब से शंट लगता जाएगा, लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हो कि I आपका IG से भी कम हो जाए? पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है कि वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव, शंट नेगेटिव आएगा नहीं, इसलिए करो। आप IG से वैल्यू बढ़ा सकते हो, घटा नहीं सकते। हाँ जी हर बारी क्या, किस वाले केस में? जब आई छोटा होगा, हाँ हाँ कुछ भी कह के समझा लो आप इस चीज को, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। फिलहाल मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको कि भैया रेंज अगर कम करोगे तो I की वैल्यू IG से भी कम हो गई, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब शंट नेगेटिव में कैसे लगाओगे, है ना? इस लिख लेना इसको कहीं पर, प्रॉपर तरीके से लिख लेना इसको कि वी कैन नॉट डिक्रीज द रेंज बिकॉज इफ I minus IG becomes negative, shunt will be negative, which is not possible. आगे लिखिएगा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर किस में लगता है शाहरुख खान, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में लगता है। ये हमारा नैनीताल वालों ने बताया नहीं, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। कोई बात नहीं, क्यों पैरेलल में लगाते हैं, क्यों पैरेलल में लगाते हैं? आदित्य हाँ अभिनव शर्मा सर बताओ पैरेलल में क्यों लगाते हैं? इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा करंट को नहीं आने देगा, तो यानी बहुत थोड़ा सा करंट चाहिएगा इसको। इसको छोटा सा, इसका रेजिस्टेंस के मुकाबले में इसका रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो ज्यादातर करंट कहाँ से निकल जाएगा आपका? रेजिस्टेंस में से। बहुत ही मामूली करंट होगा जो इसके अंदर से निकल कर जाएगा, ठीक है ना? और हमें ऐसा चाहिए भी, और हमें ऐसा चाहिए भी। हमें वोल्ट मीटर में करंट भेजना भी नहीं है, लेकिन वोल्ट मीटर बिना रीडिंग, बिना करंट को ड्रॉ करे रीडिंग देगा भी नहीं, इसलिए मामूली करंट तो ये खींचेगा। लेकिन हम इसका कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस जितना बड़ा हो जाए उतना बढ़िया, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना कम करंट को ये आने दे, उतना कम करंट को ये आने दे। लेकिन पोटेंशियोमीटर मैंने आपको करवाया था, कोर्स में नहीं याद रखी वो, लेकिन ध्यान रखिएगा पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वोल्ट मीटर भी मेजर करता है। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में बेटर कौन सा है? पोटेंशियोमीटर बेटर है, क्योंकि आपको याद होगा पोटेंशियोमीटर में हम जॉकी को घुमा दे रहे हैं, तो ऐसा पॉइंट ढूंढते रहे जिस पे करंट ड्रॉ नहीं होता, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आती थी। तो पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है वोल्ट मीटर के मुकाबले में। पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है वोल्ट मीटर के मुकाबले में, क्योंकि वोल्ट मीटर मामूली सा ही सही
करंट तो ड्रॉ करता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर नल पॉइंट मेथड पर काम करता है, इसलिए अच्छी एक्यूरेट रीडिंग देता है. विच इज बेटर, पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस? आप बताइएगा. पोटेंशियोमीटर. ठीक है. निखिल क्या समझाया? पोटेंशियोमीटर ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट है एंड वो ड्रॉ करता है करंट, और वोल्टमीटर थोड़ा सा करता है लेकिन करता है और कम एक्यूरेट होता है. पोटेंशियोमीटर बिल्कुल नहीं करता. बिल्कुल नहीं करता. ठीक है. कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर. अब आपने ये बोला इतनी देर के डिस्कशन में कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है. अब आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस तो है नहीं इतना सारा, और आप इससे वोल्टेज नापना चाहते हो, तो इसका रेजिस्टेंस तो बढ़ाना पड़ेगा आपको. रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, तो एक काम करो, बढ़ाते कैसे रेजिस्टेंस? सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो यहाँ से. इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन कौन से करंट पर आएगा? तो करंट तो IG जाएगा इसमें, ये पूरा घूम जाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन में, लेकिन यहाँ पर आपने क्या लगा दिया? हाई रेजिस्टेंस लगा दिया. अब ये पूरा क्या बन गया? ये बन गया. लिखिए जरा थोड़ा सा. कल में 5 स्टार होटल में रुका है? नहीं, ऐसे ढाबे ढोबे में तो सर कहते हो कि साइड में बोला यहीं पे ले लो. 4 स्टार से. अच्छा हो गया था क्या हुआ? बारिश वारिश नहीं हुई वहाँ पे? नैनीताल हुई थी. चलो लिखे आगे, लिखे टू मेजर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस. टू मेजर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस we connect a large resistance, high resistance R in series with the galvanometer. पिछली बार आपने शंट लगाया था तो शंट निकाल दिया था. अब की बार आपने R लगाया है तो R की वैल्यू क्या आएगी वो निकाल दो. देखो क्या कर सकते हो, खुद कर दोगे तो याद रह जाएगा. R का वैल्यू निकालना है. जैसे पिछली बार S निकाला था आपने GIG अपॉन I माइनस IG, वैसे ही अब की बार आपको R का वैल्यू निकालना है. जो बच्चे पीछे कॉपी में झांक रहे हैं देखने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन था, यहाँ सीरीज में लगाया गया है. I माइनस IG क्यों लिखूंगा? I तो है ही नहीं है पर, तो इस बार तो सीरीज में दोनों में करंट सेम जा रहा है IG. बताइए. अरे इसमें तो कुछ भी नहीं करना है. कितना वोल्टेज नापोगे? वोल्टेज किसके बराबर है? करंट इनटू रेजिस्टेंस. और क्या तोप चलानी है इसमें? क्या निकालना था? R. तो V अपॉन IG आ गया, माइनस G कर लो, ये R आ गया. इसमें थोड़ा रॉकेट साइंस लगानी. V इक्वल टू I R, खत्म हो गई बात. लो ये आपका ये चैप्टर खत्म हो गया. कुछ क्वेश्चंस करवाने तो करिए. क्या रह गया मुझे बताओगे? हाँ भाई, ओए हरी कुछ नहीं. लिखो एक गैल्वेनोमीटर विद अ स्केल. A galvanometer with a scale divided into
100 equal divisions has current sensitivity of 10 divisions per milliampere. वहां से आगे लिखते जाओ, जहां से लिखवा रहे 10 divisions per milliampere and a voltage sensitivity of 2 divisions per millivolt. 2 divisions per millivolt. What adoptions are required? What adoptions are required to read? Number 1, 5 ampere for full scale. 5 ampere for full scale. और दूसरा 1 division per volt. थोड़ी देर के लिए सब चीजों को भूलकर पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्या कहना चाह रहा है। एक बार नहीं आता तो 4 बार पढ़ो एक बार ध्यान से। एक बार फॉर्मूले फिर से लिख देता हूं। करंट सेंसिटिविटी, करंट पर यूनिट, सॉरी कितना था, अल्फा अपॉन आई। क्या था मतलब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था करंट सेंसिटिविटी? एक यूनिट करंट से कितना डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है, जिसको आपने लिखा था NAB बाय। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या लिखी थी? NAB बाय KR, है ना। और कोई चीज लिखी हमने? बस ये दो फॉर्मूले लिखे। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर में एक स्केल है जिसमें 100 डिविजन्स की गई हैं। ये रहा गैल्वेनोमीटर और इसमें हमने यहाँ से निकल यादव, इधर ध्यान दें, ऐसे करते 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 हमने इसमें 100 डिविजन्स बना रखे। ये हमारी नीडल आ गई जो कि मूव करती रहेगी इधर से। सही है, क्लियर है यहाँ तक डायग्राम? अब ये क्या कह रहा है, इसकी करंट सेंसिटिविटी कितनी है, पढ़ो जरा। 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। जरा इसको पढ़ो, 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, यानी 1 मिली एम्पियर करंट अगर आपने पास किया तो ये घूमकर यहां आ जाएगी। अगर आपने 1 मिली एम्पियर करंट पास किया तो ये घूमकर 10 डिवीजन क्रॉस करके यहां आ जाएगी। टोटल डिवीजन कितनी? क्या मुझे बता सकते हो जब ये पूरी घूम जाएगी तो कितना करंट मेजर कर रही होगी? कितना? 10 मिली एम्पियर। 10 डिवीजन में 1 मिली एम्पियर, 100 में कितनी? 10। यानी जब ये पूरी घूम जाएगी तो उसे क्या बोल देते हैं हम? फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट। यानी आपने क्या निकाल लिया? क्या ये बात पहले उतरी? 1 मिली एम्पियर में 10 डिवीजन, तो 10 मिली एम्पियर में सारी डिवीजन 100 की 100 पूरा घूम गया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गई कितना करंट पास करने पर। अब आपने 10 से ज्यादा करा तो कॉइल जलेगी। ये क्लियर हो गया? और क्या कहता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी दी हुई है? 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, यानी इधर से एक के बाद यहां आती है तो कितना मिली वोल्ट पे? 1 मिली वोल्ट पे कितने घूमेंगी? 50। तो वोल्टेज कितना मेजर कर देगा? कुछ तो समझ में आया? 2 डिवीजन पार करते ही कितना वोल्टेज
2 डिवीजन निकलेगी तो कितना मिलीवोल्ट दिखाएगा? 1 मिलीवोल्ट। हमें कितनी पूरा अगर करना हो तो कितना? 100 सॉरी 50 मिलीवोल्ट। आगे लिखिए। अब कहते हैं बताइए इसको कन्वर्ट करवाइए ताकि ये 5 एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर दे सके। यानी आपको क्या चीज दे रखी है? कितना? मैक्सिमम इतना मेजर कर सकता है, इतना करवाना चाहते हो, क्या अडॉप्शंस करोगे? शंट लगाओगे। शंट लगाओगे तो वो आपसे पूछेगा शंट कितने का लगाओगे, कितना वैल्यू का शंट लगेगा, तो आप लगा दीजिए GIG अपॉन I माइनस IG। क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन ऐसे कैसे खत्म हो गया? G कहाँ है? V इज इक्वल टू IR से निकल जाएगा। ये पूरा वोल्टेज नाप देगा जब U फुल स्केल जाएगा, और ये फुल स्केल करंट हो गया मेरे पास। अगर मैं V इज इक्वल टू IR लगा दूं तो R किसके बराबर हो गया? V अपॉन I। V कितना है? फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, मिली में भी उतना ही आ रहा है। तो कितना रेजिस्टेंस आ गया? किसका रेजिस्टेंस है ये? गैल्वेनोमीटर का। किस सिंबल से डिनोट कर रहे थे? G से। अब आपके पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, वैल्यूज डालिए आंसर। ठीक, सवाल करना सीखें निकुंज बाबू। जो चीज नहीं आ रही वो पूछें कि नहीं आ रहा है। कितना आया? कैलकुलेटर से किया तो फिर कैसे आया? आंसर आ रहा है 5/499। यही आ गया ना? और देख रहे हो कितना लो रेजिस्टेंस है? 5 बाय तकरीबन 500 0.01 0 बनाएगा 0 बनाएगा। अगली क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट होगा जी पूरा, विद थ्योरी विद कंसेप्चुअल सब कुछ। छुट्टियां चल रही हैं, कुछ खास काम करने को है नहीं, तो लगे रहो। अगली क्लास में टेस्ट होगा। एक पार्ट और रह गया इसका भी, एक पार्ट और रह गया इसका भी। 1 डिवीजन पर वोल्ट, क्या मतलब है इसका? एक डिवीजन में 1 वोल्ट। कितनी डिवीजन है? तो यानी आप उससे कितना मेजर करवाना चाहते हो, जबकि वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने वोल्ट पर दे रहा है? 50 पर। क्या करोगे? रेजिस्टेंस लगाओगे। गैल्वेनोमीटर के आगे क्या लगाओगे सीरीज में? अब की बार ये निकाल कर दो उसको। R का फॉर्मूला क्या आया था? माइनस करिए। जितना नापना चाहते हैं आप। ये जो आपने पीछे दिखाया था ये वाला, इधर देखिए, जब इतना मैक्सिमम करंट पास करोगे तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर मैक्सिमम इतना वोल्ट नाप पाते पहले, लेकिन अब आप कह रहे हो हम तो 100 वोल्ट नापना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो V आपका आएगा 100। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट कितना था? 10 मिली एम्पियर। और ये भी आपने निकाला था G कितना आया था? 5। 50 नहीं 5 आया था। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 5 ओम आया था। वैल्यू डालिएगा, आंसर निकल आएगा। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 99958। हाँ बोलिए। मैं कुछ मदद करूं शांत वत्स? नहीं,
ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। लास्ट एक चैप्टर बचा इस यूनिट का, मैग्नेटिज्म वाला। बाकी ये 3 यूनिट खत्म। पर ये तीनों यूनिट मिलकर तकरीबन 22 नंबर की आएंगी, 20-22 नंबर की आपको। तो अगर ये 3 भी आपने अच्छे से कर ली तो आप पास। अब बाकी जो नंबर आएंगे वो सब बोनस है, जो आ जाए वो बढ़िया। 3 यूनिट में पास हो जाएंगे आप, अगर ये आप 3 यूनिट ढंग से कर लेते हैं तो। क्या कह रहे हैं? 5 क्या आंसर? 9995। कंसिडर द सर्किट शोन। ये जो सब सेमी सर्कल्स आपको दिखा रखे हैं, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप? व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप? हाँ जी पांडे जी बोलिए। डीसी पांडे जी 0। वेरी गुड। कैसे? सर आपने कहा था 4 कंपार्टमेंट। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने नहीं पढ़ा, पूरा बोला था। वो पार्ट नहीं है ना, ए बी फिर सी नेमिंग कर दी मैंने। अच्छा फिर जैसे कि ए बी का पार्ट दिया तो उसके ऊपर 0 पॉइंट तो उसके ऊपर 0 हो जाएगा। ओ अच्छा अच्छा, नहीं इतना इतना लंबा मत सोच। ये सर्कुलर कॉइल है आधी, इसमें करंट जाएगा किस तरफ को? इस तरफ को। करंट यू जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे किधर होगी? इनटू द पेज। यहाँ अगर ये वायर बिल्कुल रेजिस्टेंस सेम ही आएगा, जब आधा आधा है तो आधा रेजिस्टेंस इधर हो गया, आधा इधर हो गया, तो करंट बराबर जाएगा दोनों तरफ। इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर को आएगी? आउटवर्ड। उसमें किधर गई थी? करंट सेम, रेडियस सेम, तो मैग्नेटिक फील्ड माइनस होकर कितनी आएगी? 0। वैसे सर्कुलर कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? बोलने तो हाँ, ये सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर वही है। तो तूने बोला μ0/4 पाई, ये बोला तुमने। ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिर स्ट्रेट कंडक्टर के आसपास क्या होती है? सिकाई कर दूं? फिर ये नीचे वाला किसका है? फिर वायर के यहाँ नहीं हो गए, और यहाँ क्या बताया था? आई लड़कियों को याद है, शर्म करो कुछ। कभी तो लड़कियां देश चलाती हैं। गम्मे लोग देखो आगे नैनीताल से बाहर आ जाओ। एक क्वेश्चन लिखो, एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है और किसका सबसे कम? हल्के मतलब क्वेश्चन लिख लो ढंग से। लोएस्ट और हाईएस्ट रेजिस्टेंस तीनों में से किसका होगा? एमीटर का, वोल्ट मीटर का या गैल्वेनोमीटर का? दूसरा क्वेश्चन लिखो, एमीटर और मिली एमीटर किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? मिली एमीटर और एमीटर किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? कैसे? ऐसे। तो मिली एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा बता रहे हो ना? ठीक, आंसर बताओ जल्दी करें प्लीज। पूर्वी बोलो। लोएस्ट, ये तो आसान था क्वेश्चन। लोएस्ट होगा एमीटर का, सीरीज में लगाना है आपने। हाईएस्ट होगा वोल्ट मीटर का, बीच में गैल्वेनोमीटर का है। एमीटर मिली एमीटर को कैसे समझाओगे? एमीटर और मिली एमीटर को कैसे समझाओगे? क्या इस फॉर्मूले से समझा सकते हो? मिली एमीटर और एमीटर में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा?
क्या इस फॉर्मूले से समझा सकते हो? ये कौन सा करंट है जो मेजर करना है? ये कौन सा करंट है जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा? मिली एमीटर में ये करंट कैसा होगा? मिली एमीटर में ये करंट कैसा होगा? कम। एमीटर में कैसा होगा? अरे एमीटर से ज्यादा करंट नापोगे ना, मिली एमीटर से कम नापोगे, तो मिली एमीटर में ये कम होगा, तो इनका डिफरेंस छोटा ही होगा। तो शंट कैसा आएगा? ज्यादा। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसा आएगा? मिली एमीटर का ज्यादा आएगा और रेजिस्टेंस एमीटर का कम। एमीटर से सुन मेरी बात, मिली एमीटर मान लो तुमने कितना मेजर करवाया, सॉरी इतना मेजर कराया तुमने, और एमीटर से तुमने इतना मेजर करवाया, तो ये वैल्यू एमीटर के केस में बड़ी हो गई, ये वैल्यू बड़ी हो गई, तो ये डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो वैल्यू कैसी हो गई शंट में? छोटी हो गई। नहीं क्या सब नहीं, कुछ चीज़ों को कहने का ढंग होता है, ऐसे नहीं कह सकते। R इज इक्वल टू V बाय I, V में भी वेरिएशन आएगा अगर आप देखेंगे तो। करंट अगर आप वेरी करेंगे तो V वेरी करेगा। वोल्ट मीटर नहीं बना रहे, एमीटर बना रहे। देखिए यार, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मिली एमीटर है, कम करंट मेजर कराना है और उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, गलत भी नहीं है। अगला सवाल, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दिखा रखे हैं उन्होंने, डॉट लगा दिए, थोड़े बड़े लगा दिए, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर इन्होंने दो रेल्स रखी हैं। रेल क्या होती है? फलखंड। रेल क्या होती है? रेल क्या होती है? अभी रेल पे बैठा है? अबे कभी रेल पे बैठा है? बोला तो मोदी जी ने बनवा दिए, अब रेल पे क्यों बैठेंगे? ठीक बात है, बहुत प्यारा बच्चा है। मुझे लगा रेल में बैठ गया होगा। ये दो रेल्स लगे, ठीक है। अब इस रेल में उधर की तरफ तो इन्होंने लगा रखा, बना लो प्लीज, ना ले एक वायर रख रखा है इन्होंने यहाँ पर। इन रेल्स के बीच में डिस्टेंस है d। इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है I, और वायर का मास है बातें बाद में कर लेना, ऐसी कोई जरूरी तो बातें हैं नहीं तुम्हारी। करेंगे ऐसे जैसे पता नहीं कितनी 4-5 कंपनियों में CEO हैं, टाइम खराब हो रहा है, बैठ के करोड़ों कमा रहे हैं। इधर ध्यान दे दो, पढ़ाई 24 घंटे बातें बातें बातें। एक मेटल का वायर है M, जो बिना फ्रिक्शन के इस पर स्लाइड करता है, ठीक है। अ मेटल वायर ऑफ मास M स्लाइड्स विदाउट, लिखना जरूरत नहीं है, स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन ऑन 2 हॉरिजॉन्टल रेल्स placed d distance apart in a uniform magnetic field B। सामने लिखा ये दो मेटल की रेल्स आ गई, वायर है, आगे पीछे हो सकता है, बैटरी लगा दी, करंट फ्लो करवा दिया, इसका मास m है और मैग्नेटिक फील्ड किधर को है? आउट ऑफ द पेज। यहाँ तक हो गया। अब ये कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वायर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बस इतना शुरू करो, क्वेश्चन लिख लो, find the velocity of wire as a function of time। as a function of time। और मानकर चलना शुरू में ये वायर रेस्ट पर था,
सबसे नहीं न्यूमेरिकल तो करने की कोशिश नहीं करते, न्यूमेरिकल नहीं करना, पहले समझना है कि ये हो क्या रहा है। पहली बात तो ये क्या कह रहा है, वेलोसिटी, इसका मतलब चलेगा, एक्सेलरेशन, फोर्स, कुछ है क्या इसमें, देखते हैं पहले वो चीज समझ लें। फील्ड बाहर को निकल रही है, अगर फील्ड बाहर को निकल रही है, यूनिफॉर्म फील्ड में आप करंट कैरिंग वायर को रखते हो तो क्या लगती है उस पर, बोलो तो कितनी, बिल साइन थीटा। अगर करंट कैरी, जब तक आपने इसको ऑन नहीं किया ये चुपचाप रेस्ट पर पड़ा हुआ, आपने इसको ऑन किया तो इस वायर में करंट फ्लो करने लगा। करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या लगेगी, सवाल ये अगर मैं पूछूं आपसे किस तरफ लगेगी तो क्या बताओगे। चलो एक काम करते हैं, इसको 3D में बना लेते हैं। और कौन ध्यान करो, ये दो हमारे पास रेल्स आ रहे, रेल आ रही, ये हमारे पास जिस तरफ पेंसिल की डायरेक्शन है उसी तरफ करंट भी है, मानकर चलो ये आ रहा, ठीक, करंट यूं आ रहा है, यूं जा रहा है, करंट यूं आ रहा है, यूं जा रहा है, ये करंट कैरिंग वायर हो गई। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल कर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल कर जा रही है। अब मेरा उल्टा हाथ तो एंगेज हो गया, अब फोर्स लगाइए, इस पर फोर्स किस तरफ लगेगी, लेफ्ट, मेरी तरफ को तुम्हारी तरफ को, बिल्कुल लगा रहा है। जब तीनों चीजें 90 डिग्री के एंगल पर आ रही है तो फ्लेमिंग अंकल का हाथ उठा ले, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर, क्या किस तरफ, मेरी तरफ फोर्स लगेगी, इस तरफ फोर्स लगेगी, जरूरत नहीं है मुझे इसमें पूछने की, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वैसे मेरी तरफ लगेगी, कैसे, हाथ चलो, मैग्नेटिक फील्ड किधर को, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड किधर को बोल रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, अरे दीदी मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर है ये वाली, बेकार हो यार, पीछे वाले बच्चे ठीक है बता रहे हैं, देखो लेफ्ट हैंड फील्ड किधर को बता रहा हूँ, तो फील्ड को तो यहाँ सेट कर दो, करंट किधर जा रहा है, पेंसिल की डायरेक्शन में, ये चला गया, तो फोर्स किधर लग गई, मेरी तरफ, तो तुम लोगों ने जवाब दिया बिल्कुल ठीक था, फोर्स लगी इधर की, इस पे फोर्स लगी इधर की तरफ। जब बॉडी पर फोर्स लगती है तो क्या जरूर करता है वो, एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा तो वेलोसिटी बदलेगी, शुरू में वेलोसिटी कितनी थी, अब एक्सेलरेशन होएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन मास, तो क्या पूछ रहे हो, फोर्स कितनी लगी, बिल अपॉन मास, बिल अपॉन मास क्या आ गई, फोर्स, फोर्स से क्या निकल गई, सॉरी एक्सेलरेशन, v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगाओ, आंसर निकल, करो कोशिश। फोर्स किधर को लगी समझ में आ गया, वो जरूरी था, बाकी इसमें पूछा नहीं है उसने। डायमेंशंस वही लेना जो लिखी है यहाँ पर, दोनों रेल्स के बीच का डिस्टेंस d है, तो वायर की लंबाई भी d हो गई, तो जो बिल लगाओगे उसमें l की जगह d डाल देना। हाँ जी बोलिए, क्या आंसर आया, ना कर ले, बात कर ले बेटा, करोड़ों रुपए की डील छूट जाएगी तो, ठीक है, साइलेंट पे नहीं डाल सकते फोनों को, यहाँ पे क्लास में भी टू 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 कभी मैसेज बजेंगे कभी कुछ बजेंगे, करो। कितनी फोर्स लगी, बिल नहीं आगे, तो क्वेश्चन था, और फोर्स इसके हिसाब से किधर को लगी, राइट साइड को ना, लेफ्ट राइट, कैसे निकाल रहा है, करंट जा रहा है तुम्हारी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, बाहर को, ये देखो ये लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट, तो लिख दीजिएगा टूवर्ड्स लेफ्ट,
टुवर्ड्स लेफ्ट, ईशांक वत्स टुवर्ड्स लेफ्ट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। वो फ्रिज में 6 घंटे कैसे बैठता है? 4 घंटे में जान सूखी रहती है, 1.5 घंटे। क्वेश्चन लिखें प्लीज। हाँ तो फोन ले जाता हुआ ना, चिकन देता रहता हुआ बेटा, शाहरुख खान के साथ जाता है नहीं? बोलो, जब हम इस वोल्ट मीटर को R2 के अक्रॉस लगाते हैं, जो जैसा कि लगा हुआ है, तो ये मेजर करके देता है 30 वोल्ट, नहीं सॉरी एक मिनट, R2 तो लिख दिया मैंने, R1 के अक्रॉस। जब इसके अक्रॉस लगाते हैं तो ये आपको 30 वोल्ट मेजर करके देता है, पहला केस। अगर सेम वोल्ट मीटर को मैं 300 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाऊंगा तो ये कितनी रीडिंग देगा? अगर मैं इसको यहां लगा दूं तो इसकी रीडिंग कितनी आएगी? ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में नॉर्मली अभी हम पढ़कर आए हैं, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लेना भूल जाते हैं। अभी आप पढ़ के आए हो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है और अच्छा खासा होता है, तो वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मत रखिएगा। लेट अस टेक रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर एज RB। क्वेश्चन तो सिंपल है। जब आपने पहली बार उसको सुन रहे हो, पहली बार 400 ओम के अक्रॉस लगाया तो 30 वोल्ट दिखाया उसने, अब उसी को अपने 300 ओम के अक्रॉस लगाया तो कितना दिखाएगा ये बताइए? दिमाग में मालूम क्या होती है? देखो, वोल्ट मीटर क्या मेजर कर रहा है? वोल्ट मीटर क्या मेजर कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये 60 है, इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया तो इसने कितना मेजर करके दिया? तो यहाँ कितना बचेगा? तो यहाँ लगा लो, यहाँ 30 आ जाएगा। ऐसे भी कर, जब वोल्ट मीटर यहाँ लगा था तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में थे। जब वोल्ट मीटर यहाँ लगेगा तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे और ये उसके साथ सीरीज में आएगा। उस हिसाब से सॉल्व कोशिश करें। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर को RV ले लेना। शुरुआत जरूर करो, कम से कम कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे पक्का। पहले केस में इनका रेजिस्टेंस, अब इसका रेजिस्टेंस मैं एक्स ले लेता हूं, चलो कितना हो जाएगा? ये रेजिस्टेंस इसका हो गया, इसका रेजिस्टेंस कितना है? तो ये टोटल क्या बन गया आपका?
नेट रेजिस्टेंस कितना वोल्ट है इसके अक्रॉस, तो करंट कितना आ गया V बाय R। इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। अगली बार आदित्य बाबू हमने इसको यहां लगा दिया, ठीक। अब इसी तरीके से यहां भी कुछ बनाइए, जल्दी करें, इतना टाइम ना लगाएंगे। मुझे क्या पता क्या था, मुझे तो एक्स निकाल दोगे, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस निकाल दोगे तो सारी बात बन जाएगी। मुझे लगता है इक्वल रखने से काम चलना चाहिए हिमांशु। जब तू इन दोनों का क्रॉस लगाएगा तो इनका पैरेलल कुछ और आएगा, उसके साथ 300 सीरीज में लगा दिया, ये रेजिस्टेंस आ गया। अब की बार तूने ये रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया तो ये पैरेलल का वैल्यू कुछ और आएगा, और इसको साथ इसको सीरीज में लगाया तो लगता है रेजिस्टेंस पहले जैसे ही आएगा। ये रेजिस्टेंस R आएगा, वो रेजिस्टेंस कुछ और आएगा, सेम नहीं आएगा। रेजिस्टेंस नहीं करना, पूरी करो, तुमने कर लिया एक्सरसाइज, कुछ चेक करो। याचिका कहीं पहुंचे, क्या आ गए, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस 1200 आ रहा है। जो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं वो बैठे हैं आराम से, चाय वाय बना देते हैं उनके लिए। अरे जब दिमाग को चलाओगे नहीं तो बंद ही पड़ा रहेगा। कोशिश तो करो कम से कम, कहीं तो पहुंचोगे, आधे पौने पे कहीं तो पहुंचोगे। पेन भी नहीं चला रहे, बैठे नेल्स खींच रहे हैं। इससे होगा क्या? कुछ और सोचो, सिंपल कुछ, इतना टफ है नहीं। इसका रीडिंग कितना आ रहा है? 30 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है 30। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 30। क्यों नहीं सोचते हो? क्यों नहीं सोचते हो? इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, इसमें से माइनस करोगे तो बचा कुछ इसके अक्रॉस आएगा। कुछ करंट वरंट निकल जाए, किताब के हिसाब से क्यों चल रहे हो? कुछ छोटा सोचो ना, इतना लंबा बड़ा सोच क्यों रहे हो? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सिंपल चीजों को करने की कोशिश करो। 10th क्लास पास करके आए थे। जितना करंट R1 में जाएगा उतना ही R2 में जाएगा। बेस से क्यों जाएगा R1 R2 में? ऊपर वाला भी तो थोड़ा बहुत खींचेगा।
अगर ये रेजिस्टेंस ना लेता मैं, आइडियल वोल्ट मीटर ले लेता, तो फिर इसमें करंट जाना ही नहीं था, फिर तो ये सीरीज था, फिर तो 30 इसमें बात ही खत्म होती, क्वेश्चन ही खत्म हो जाता। लेकिन इस बार ये आइडियल वोल्ट मीटर नहीं लिया गया है, इसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है, तो करंट तो ये भी ड्रॉ करेगा ना? बताइए कैसे? यहाँ से कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ होने वाला नहीं, कुछ और सोच। ईशांत वत्स कुछ बताओगे? होमवर्क के लिए छोड़ दो फिर मैं। है बेटा? आ गया, बता कैसा है? वेरी गुड, ये अच्छा बच्चा है, बता बेटा। कैसे किया? पहला वाला केस ले लिया, VIR सब कुछ है मेरे पास। हाँ, कैसे निकाली? निकल तो गया, मैं समझ आ रहा। हाँ हाँ, V इक्वल टू IR लगाया, V इज इक्वल टू IR लगाया, R में वो लेना है दोनों का, ले तो लिया। नहीं वो दोनों मतलब उसमें लगा लेना V इक्वल टू IR। आप सिर्फ उस केस में लगा रहे हो जो उसमें है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन का R आपके पास आ गया 400x अपॉन 400 प्लस x, ये आ गया। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है? 30। करंट कितना निकाला? करंट इज इक्वल टू V/R, उससे क्या निकलेगा? क्या निकलेगा बेटा? सर V करंट तो आपने निकाल रखा है, करंट निकाल रखा है V इक्वल टू IR, पूरी इक्वेशन बन गई है। यहाँ पर I की वैल्यू डाल दो, वो वाली मतलब वो वाली वैल्यू डाल दिया V इक्वल टू IR। वोट पे कर दिया। अरे वोट पे उधर, अच्छा इधर से निकलो, धीरे से निकलना कैमरे के पास, धीरे से करो। क्या हो गया बेटा? पेन सेलेक्ट कर ले पहले। हाँ बस आगे आगे येलो है। आगे सीधा लिख दे x दोबारा से। ठीक, थैंक यू। बट V इज इक्वल टू IR, इनके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है? 30 वोल्ट। 30 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट हम सारा निकाल चुके हैं, ये करंट उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट किया गया। और इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना है ओवरऑल? 400x अपॉन 400
प्लस एक्स। उसके बाद ये सब मत देखो उसने क्या किया कि तुम 12वीं क्लास में आ गए सॉल्व कर दोगे, इतना लिख के छोड़ दो। और जब रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का निकल ही गया तो फिर इसमें कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन। इसको मत देखो, ये मत देखो जो बच्चे ने ये वाला करा, इसे मत देखो, बाकी का करो। एक बार खुद कर लो, सॉल्व करके आंसर निकाल लो, पता लग जाएगा हमसे हो भी रहा है कि नहीं। और आप जो कह रहे थे वो वाला उठा के रखने वाला, वो तो अभी करा कहाँ है, अभी तो हमने वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस निकाला बस। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब आप 30 ओम का रेजिस्टेंस ये रहा आपका 300 का, इसके अक्रॉस 1200 ओम का आपने क्या लगा दिया वोल्टमीटर, और ये रहा आपका सब कुछ तो है आपके पास, जो चाहे निकालो। असली तो गेम ही इसी का था कि 1200 निकलेगा कैसे। कॉपी कर लो, फिर से देखो, कॉपी ना करो भाई, कॉपी ना करो, फिर से देखो दोबारा से, नहीं आ रहा कोई बात। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। ये हमने क्या करा, इन दोनों के रेजिस्टेंस को पैरेलल में लिया, इसको सीरीज में लिया, नेट रेजिस्टेंस निकाला। नेट वोल्टेज कितनी लगी हुई, पोटेंशियल डिफरेंस 60, तो हमने करंट निकाल दिया V/R करके निकाल दिया। यहाँ तक मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, अगर मैं इस हिस्से में, सिर्फ इस हिस्से में पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं तो V = IR आएगा। करंट आप पहले ही निकाल चुके हो, और इस हिस्से में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 30 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 30 वोल्ट। करंट आप पहले ही निकाल चुके हो, ये रहा, और सिर्फ इस हिस्से का रेजिस्टेंस कितना है, ये रहा। इसको सॉल्व करना है आपको x, और x निकलते ही फिर तो सारा गेम ही खत्म। लिख लो इसको। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार और सोचना, इसका और छोटा तरीका भी है। आपकी नजर इसकी तरफ नहीं जा रही है, यही तो है, बात नहीं बन रही है, तो भेजो उस नजर को, गलत जगह जा रही है। उसी चीज को फिर यहाँ आप लगाना, उसको छोड़े दे रहे हो, नहीं तो कैलकुलेशन और छोटा हो जाएगा। बात भी करें, चलो अगली क्लास में टेस्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ जा रहे हो, टाइम हो गया, मैंने कब बोला टाइम हो गया, बड़ी जल्दी झोले बांधे, मुझे शर्म नहीं आती। मुझे टीचर क्लास में खड़ा हुआ बैग बांध कर भाग गया, मैं कविता पाठ कर रहा हूँ, बेशर्म आदमी। 5 मिनट और लूंगा, बड़े गंदे लोग हो यार।